अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों से जुड़ी एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार में होने वाले परिवर्तनों को लेकर विश्व के अनेक भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें साधु संत और सामाजिक विचारक सम्मिलित हैं। सबसे पहले बात फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की। नोस्ट्राडामस ने सन 1555 में 1000 श्लोकों में विश्व के भविष्य की सांकेतिक भविष्यवाणियां फ्रेंच भाषा में लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए गए हैं, जिन्हें सेंचुरी ग्रंथ कहा जाता है। नोस्ट्राडामस की अधिकतम भविष्यवाणियां अब तक सत्य सिद्ध हुई हैं। सेंचुरी ग्रंथ को पॉल ब्रेंटन नाम के अंग्रेज ने फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी सेंचुरी ग्रंथ को महाराष्ट्र के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रामचंद्र जोशी द्वारा भी मराठी भाषा में लिखा गया है। इसी पुस्तक के पृष्ठ 32 और 33 पर लिखा है, ठहरो, स्वर्ण युग यानी कि रामराज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देश में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चंडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी और वह नेता सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत दुनिया की आपाधापी में बस उसको लोग देखते रह जाएंगे। इसी पुस्तक की पृष्ठ 40 पर लिखा है, ठहरो, रामराज्य आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। भारत में अवतरित होने वाला तारणहार शायरन दुनिया में सुख, समृद्धि एवं शांति प्रदान करेगा। नोस्ट्राडामस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला शायरन अभी ज्ञात नहीं है, किंतु वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। नोस्ट्राडामस ने यह बात अति आत्मविश्वास के साथ कही कि वह हिंदू ही होगा, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहे जाने वाले महान नेताओं को वह निष्प्रभ कर देगा और इन नेताओं को उसके समक्ष नम्र बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में वो कोई भेदभाव नहीं रखेगा। किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता एवं पवित्रता के आधार पर उस शायरन का माता पिता से भी अलग स्थान होगा। नोस्ट्राडामस स्वयं जीव वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नोस्ट्राडामस ने निसंदेह कहा कि प्रकट होने वाला शायरन केवल हिंदू ही होगा। नोस्ट्राडामस इस अवतार का नाम अपनी पुस्तक में सायरन दे रहे हैं, जिसे कोई कल्कि अवतार तो कोई किसी और नाम से खोज रहा है। इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 पर लिखा है, सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नोस्ट्राडामस एक बात निर्विवाद सिद्ध कहता हूं कि वह शायरन नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में, जिस देश का नाम महासागर हिंद महासागर है, उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में उसका जन्म होगा। वह ना क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान और ना जीव होगा। वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से अधिक बुद्धिमान होगा और उसे सभी प्रेम करेंगे। उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा। कोई भी बुरा कार्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम एवं कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक निद्रा में गाढ़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से वो जगाएगा। सर्वमानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा। उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वही वो पृष्ठ 42 और
43 पर लिखते हैं, वह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहां है, यह बात शायरन ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह शायरन ही मुक्त करवाएगा। शायरन के कारकिर्द में इस भूतल में पवित्र भूमि पर अर्थात हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा। फिर यही धर्म पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता एवं उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना बोलबाला होगा कि कोई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा। शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजयी ज्ञाता। इसके साथ और विश्लेषण ना चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यह बात स्पष्ट रूप से नोस्ट्रेदामस कहते हैं। वहीं वो अपनी बुक सेंचुरी के शतक 6 श्लोक 71 में लिखते हैं, हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैदीप्यमान उतुंग ऊंचा स्वरूप का विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह भगवान अचानक प्रकट हुए थे, ऐसे ही वह विश्व का महान नेता अपने तर्क शुद्ध, अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं नोस्ट्रेदामस अचंभित हूं। मैं उसके देश को ना तो जानता हूं और मैं उसे सामने देख भी रहा हूं। अपने धर्म बंधुओं की सत्कालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार 5वें शतक अर्थात 20वीं सदी के अंत में अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानो उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे यानी नोस्ट्रेदामस के मन को भेद रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं। उदास भी हो रहा हूं क्योंकि उसके होने का दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा शायरन उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मैं नोस्ट्रेदामस चित्तभेदक भविष्यवाणी कर रहा हूं और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2005 के बाद से आरंभ होगा। पृष्ठ 44, 45 और 46 पर उन्होंने लिखा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्वज्ञान के अभाव से अज्ञान का अंधेरा छाया रहेगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरन अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्र को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50, वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा ज्ञेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नोस्ट्रेदामस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश में करने वाला गारुड़ मंत्र से महाविशैली सर्प को वश कर लेता है। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला तत्ववेत्ता दुनिया के सामने प्रकट होगा। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीपकल्प भारत में आक्रामक तूफान एवं खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। वह शायरन उदार मत वाला, कृपालु, दयालु, दैदीप्यमान, सनातन साम्राज्य का अधिकारी, आदि सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। उसकी महिमा, उपाय, गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति, तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं अर्थात हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि से रहित साधना का गूढ़ तत्व से ज्ञान प्रकाश कराएगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का उत्तराधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उसकी ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं नोस्ट्रेदामस वैश्विक सिंह मानव और इतना वो महान होगा, मैं उसकी महिमा को शब्दों में बांध नहीं पाऊंगा। मैं उस ग्रेट शायरन को देख रहा हूं। पृष्ठ 46 और 47 पर लिखा है, नोस्ट्रेदामस कहते हैं कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता के विषय में मेरी भविष्यवाणी शब्द शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे
तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं छाती ठोक कर कह रहा हूं कि मेरा शायरन का कृतित्व और उसका गहरा तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। इस विधान का एक एक शब्द का खरा खरा समर्थन शायरन ही देगा। पृष्ठ 52 पर लिखा है, नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी इच्छा से नहीं बल्कि शायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से ही सारा परिवर्तन होगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से न देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुए धार्मिक संत की तत्वदृष्टा दृष्टि से वो जग का तारणहार, जगत विजेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान तो जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। पृष्ठ 74 पर लिखा है, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी, प्रलयंकारी, धुंधकारी जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत विजेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। यह मेरी भविष्यवाणी के गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध कर देगा। उस बुद्धिवादी व्यक्ति की उपेक्षा ना करें, उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें। उस तत्ववेत्ता महान मानव को सिंहास्त करके उसको आराध्य देव मानकर उसको पूजित करें। वह आदि पुरुष का अनुयायी, दुनिया का तारणहार होगा। तो दर्शकों, आज हमने इस विशेष एपिसोड में नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी को उन्हीं के शब्दों में जैसा कि उन्होंने लिखा है वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तनिक आप ही विचार करें कि जो भविष्यवेता स्वयं ईसाई धर्म को मानने वाला हो, जिसका जन्म भी भारत की भूमि पर नहीं हुआ है, वह भारत में प्रकट होने वाले अवतारी पुरुष की महिमा को कितने स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में वर्णन कर रहा है। क्या अभी आप नोस्ट्राडामस की कही गई बात पर अविश्वास करेंगे? ये उत्तरदायित्व हम आप पर छोड़ते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वैसे इससे पूर्व भी हमने आपको नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर कई कार्यक्रम दिखाए हैं, किंतु इस एपिसोड में हमने उनकी उस भविष्यवाणी को उन्हीं के शब्दों में जैसे का तैसा रख दिया, जिसमें वे किसी भारतीय अवतारी पुरुष के प्रकट होने की बात कर रहे हैं। वे इतना ही नहीं कहते बल्कि उनका यह भी दावा है कि यही भारतीय अवतारी पुरुष सारे संसार को चलाएगा और इसी के संविधान से सारा संसार संचालित होगा। तो दर्शकों, देखते रहें अखंड मंथन चैनल। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विशेष एपिसोड में आज बस इतना ही। यदि आप भी उस विशेष अवतारी पुरुष के विषय में कोई जानकारी आपके पास है तो आप हमें उसको साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। बहुत ही शीघ्र हम कल की अवतार पर एक विशेष वेब सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे दर्शकों के फोन कॉल्स आते हैं जो स्वयं को कल की अवतार बताते हैं। तो हम किसी की दावे पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते। हम उन सभी महानुभावों से यही कहते हैं कि यदि आप में शक्ति है तो आप हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करें, उनके जीवन में जो दुख आए हैं उसको दूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपके दावे पर विश्वास कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इस वेब सीरीज का दूसरा एपिसोड, जिसमें हम आपको और भी रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।